आज की दुनिया में बड़े बड़े युद्ध छिड़े हुए हैं और लाखों लोग भय और विनाश के साए में जी रहे हैं। भारत में अकाल और कमी की मार पड़ रही है, जहां हर जगह भूख और तंगी का साया है। हर सामग्री, गैस, भोजन और दैनिक जरूरतों की कीमतें दिन प्रतिदिन आसमान छू रही हैं। लोग हर तरफ परेशान, चिंतित और हताश हो रहे हैं, मानो जीवन का बोझ और बढ़ता जा रहा हो। पर इन सारी परेशानियों की असली जड़ हमारे हृदय में छिपी हुई है। जो पाप की बीमारी से ग्रस्त है, यीशु मसीह आज भी वही इलाज देना चाहते हैं जो हृदय की हर परेशानी को जड़ से खत्म कर दे। तो आइए आज रात हम मिलकर उस शक्तिशाली संदेश को सुने जो आपके हृदय को बदल कर रख देगा और आपको सच्ची शांति देगा। अब आज रात मैं आपसे चाहता हूं कि आप मेरे साथ मत्ती के सुसमाचार के 22वें अध्याय की ओर मुड़े और मैं हृदय की परेशानी का इलाज विषय पे बोलना चाहता हूं। तब उनमें से एक शास्त्री ने यीशु से परीक्षा लेते हुए पूछा, गुरु, व्यवस्था में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उससे कहा, तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने पूरे हृदय, अपनी पूरी आत्मा और अपनी पूरी बुद्धि से प्रेम रख। यह पहली और सबसे बड़ी आज्ञा है और दूसरी इसकी समान है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। इन दो आज्ञाओं पर सारी व्यवस्था और सारे भविष्यद्वक्ता आश्रित है। सोचिए, सारी व्यवस्था और सारे भविष्यद्वक्ता इन दो आज्ञाओं पर टिके हुए हैं। मैं आपको यह पवित्र वचन फिर से देता हूं ताकि आप इसे याद कर सकें। यह मत्ती 22 और 37, 38, 39 और 40 है। और यीशु ने यह गलती से नहीं कहा, उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया। उन्होंने पहले हृदय को रखा। अपने प्रभु परमेश्वर से अपने पूरे हृदय, अपनी पूरी आत्मा और अपनी पूरी शक्ति से प्रेम रख। आप जानते हैं, यहां सिरैक्यूज में जब आप I-690 से शहर में प्रवेश करते हैं तो एक बड़ा बिलबोर्ड लगा होता है जो घोषणा करता है कि सिरैक्यूज न्यूयॉर्क राज्य का हृदय है। और मैं विश्वास करता हूं कि यह सच है। यह न्यूयॉर्क राज्य का हृदय है। राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट और एल्डर रूजवेल्ट केंद्रीय न्यूयॉर्क से जुड़े हुए थे और विश्व स्तर पर जाने जाते थे। और बर्नार्ड बारूक, जो 6 राष्ट्रपतियों के सलाहकार थे, देश के सबसे बुद्धिमान यहूदी नेताओं में से एक और मेरे मित्र थे। एक बार एलेनोर रूजवेल्ट ने उनसे पूछा, अगर मेरा सिर एक बात कहे और मेरा हृदय दूसरी, तो मुझे किसका अनुसरण करना चाहिए? बर्नार्ड बारूक ने मिसेज रूजवेल्ट से कहा, अपने हृदय का अनुसरण करो। देखिए, आपका हृदय ही आपके जीवन का केंद्र है। आप सोचिए, आपका शारीरिक हृदय हर 24 घंटे में 1 लाख बार धड़कता है। यह हर घंटे 4000 बार सिकुड़ता है। हमारा रक्त लगभग 25 पाउंड होता है और सब कुछ हर 4 मिनट में हृदय से गुजरता है। नीति वचन 23 और 7 में पवित्र शास्त्र कहता है, जैसा मनुष्य अपने हृदय में सोचता है वैसा ही वह है। और हृदय पूरे बाइबल में इस्तेमाल किया गया है। इसे केवल शारीरिक अंग से कहीं अधिक माना गया है। यह हमारी भावनाओं का सिंहासन है। जब हम लड़के थे तो हम पेड़ों पर या किसी खलिहान की दीवार पर अपनी प्रेमिकाओं के नाम और हृदय का चित्र लिखते थे। वैलेंटाइन डे प्रेमियों का दिन है और उसका प्रतीक हृदय है। जब हम डर जाते हैं या उत्तेजित हो जाते हैं तो हम अपना हाथ अपने हृदय पर रखते हैं। यह हमारी भावनाओं का केंद्र है। जब हम झंडे को सलाम करते हैं, जैसा हमने रोटरी क्लब में किया था, जब वे झंडे को सलाम कर रहे थे और स्टार स्पैंगल्ड बैनर गा रहे थे, तो हमने अपना हाथ अपने हृदय पर रखा। या जब हम कोई महान देशभक्तिपूर्ण बात कहते हैं तो हम हाथ अपने हृदय पर रखते हैं। हृदय निर्णायक कार्य का भी सिंहासन है। बाइबल कहती है, मूर्ख ने कहा, ना कि अपने मन में बल्कि अपने हृदय में परमेश्वर में ही है। और नीति वचन 4 में शास्त्र कहता है, अपने हृदय की पूरी सावधानी से रक्षा कर, क्योंकि उसमें से जीवन के सोते निकलते हैं। हृदय विश्वास का सिंहासन है और संदेह का भी आधार है। मसीह ने कहा, क्योंकि हृदय से ही दुष्ट विचार, हत्याएं, व्यभिचार, कुकर्म, चोरियां, झूठी गवाही और निंदाई निकलती हैं। पर आपका हृदय कुछ गड़बड़ है और मेरा हृदय भी कुछ गड़बड़ है। हमारे हृदय एक ऐसी बीमारी से ग्रसित है जिसे बाइबल पाप कहती है। देखिए, हृदय जीवन का भी सिंहासन है। बाइबल कहती है कि आपका हृदय सदा जीवित रहेगा। सोचिए, आपका शरीर मर जाएगा और कब्र में चला जाएगा, पर आपका हृदय, आपकी आत्मा, आपकी आत्मिकता सदा जीवित रहेगी। आज रात से 1000 साल बाद भी वो जीवित होगी।
जब परमेश्वर मनुष्य को देखता है तो वह ना तो उसकी त्वचा का रंग देखता है, न कपड़ों का प्रकार, न सामाजिक पद। बाइबल कहती है कि काले, पूर्वी, गोरे पुरुष या स्त्री, किसी का भी हृदय हो, हृदय से ही जीवन के सोते निकलते हैं और पृथ्वी का कोई भी चिकित्सक एक को दूसरे से अलग नहीं बता सकता। परमेश्वर की दृष्टि में हम सब समान है। बाइबल कहती है मनुष्य बाहरी रूप देखता है पर परमेश्वर हृदय को देखता है, और शास्त्र में हृदय पूरे व्यक्ति का प्रतीक माना गया है। जब कोलोना के स्टीवन अपने हमलावरों के हाथों में पड़ गए और उन्होंने व्यंग्य में पूछा, अब तुम्हारा किला कहां है, तो स्टीवन ने हाथ अपने हृदय पर रखा और कहा, यही मेरा किला है। हेलन केलर, जो अंधी, बहरी और गूंगी थी, उन्होंने लिखा, दुनिया की सबसे अच्छी और अद्भुत चीजें न तो देखी जा सकती है और ना छुई जा सकती हैं, वे तो केवल हृदय में अनुभव की जाती है। देखिए, हृदय व्यक्ति के नैतिक, आत्मिक और बौद्धिक जीवन का प्रतीक बन गया है। यह व्यक्ति की अंतरात्मा और जीवन का सिंहासन है और अत्यंत महत्वपूर्ण है। और आज रात मैं आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आपका हृदय ठीक है? क्या आपका हृदय परमेश्वर के साथ ठीक है? क्योंकि अगर वो परमेश्वर के साथ ठीक नहीं हुए हैं तो आपके पाप क्षमा नहीं हुए हैं, आप मरने के बाद स्वर्ग नहीं जाएंगे। हमारे हृदय ठीक होने चाहिए। मैं आपकी बाहरी जीवन के बारे में नहीं पूछता, मैं आपकी बौद्धिक जीवन के बारे में नहीं पूछता, मैं आपके हृदय के बारे में पूछ रहा हूं। आपका हृदय कैसा है? आज रात अपने विचारों में गहराई से अपने हृदय में उतरिए। परमेश्वर के प्रति आपकी क्या भावना है? क्या आप परमेश्वर के साथ ठीक हैं? बाइबल कहती है अपने परमेश्वर से मिलने की तैयारी कर, और परमेश्वर से मिलने की तैयारी करने से पहले आपका हृदय ठीक होना चाहिए और आपका हृदय पवित्र आत्मा द्वारा स्पर्श किया जाना चाहिए। अब बाइबल हृदय के बारे में क्या सिखाती है? बाइबल सिखाती है कि हमारे हृदय पापी हैं। वे पापी हैं, मेरा भी, आपका भी। हम आदम और हव्वा से लेकर इसी के साथ जन्म लेते हैं। यह पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। और बाइबल सबसे पहले कहती है कि हमारे हृदय दुष्ट कल्पनाओं से भरे हैं। नीति वचन 6 और 18, दुष्ट कल्पनाएं गढ़ने वाला हृदय। आप क्या कल्पना करते हैं? आपकी कल्पनाएं क्या हैं? आप क्या सोचते हैं? दूसरी बात, बाइबल कहती है कि हृदय अत्यंत दुष्ट और छली है। यिर्मयाह 17 और 9, हृदय सबसे अधिक छली है और अत्यंत दुष्ट, कौन उसको जान सकता है? यही आपका हृदय है। यही बाइबल आपके और मेरे हृदय के बारे में सोचती है। यही परमेश्वर आपके और मेरे हृदय के बारे में सोचता है। बाइबल कहती है कि हृदय परमेश्वर से दूर है। मत्ती 15 में, ये लोग मुंह से मेरे निकट आते हैं और होठों से मेरी महिमा करते हैं, पर उनका हृदय मुझसे दूर है। हम में से कितने लोग चर्च जाते हैं और गाते हैं? कितने लोग चर्च जाते हैं और पादरी की बात सुनते हैं? कितने लोग बाहरी रूप से अच्छा जीवन जीते हैं पर उनका हृदय परमेश्वर से दूर है? हम में यीशु मसीह का वो अनुभव नहीं है जिसमें वे हमारे हृदय में सारा दिन रहते हों, हम उनके बारे में सोचते हों, उनसे प्रार्थना करते हों और वे हमारे निकट हों, पर वे होना चाहिए। और हम अपने शरीर और जीवन में पवित्र आत्मा का फल नहीं ला रहे हैं, जो है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता और विश्वास योग्यता। फिर बाइबल कहती है कि हमारे हृदय दुष्टता का खजाना है। मरकुस 7 में यीशु ने कहा, क्योंकि भीतर से, हृदय से ही दुष्ट विचार निकलते हैं। दुष्ट विचार हृदय से आते हैं। व्यभिचार, आप शरीर से व्यभिचार कर सकते हैं पर वह हृदय और मन में शुरू होता है। कुकर्म, हत्याएं, चोरियां, लालच, दुष्टता, छल, अश्लीलता, बुरी आंख, निंदा, घमंड और मूर्खता। यीशु ने कहा कि ये सारी चीजें हृदय से निकलती हैं। इसलिए आज रात आपके लिए दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप निश्चित करें कि आपका हृदय परमेश्वर के साथ ठीक है। और आज कितने लोगों के हृदय अंधेरे में हैं? मैं कभी कभी उनकी दुनिया की अज्ञानता देखकर चकित रह जाता हूं। और उनकी अज्ञानता इस बात से आती है कि वे परमेश्वर को नहीं जानते, वे बाइबल नहीं जानते, वे परमेश्वर की युगों की योजना नहीं जानते, और इसलिए वे इतनी गलतियां करते हैं क्योंकि उनका हृदय अंधेरा है और शैतान ने उनकी आंखें अंधी कर दी हैं। और कई बार मैं उन लोगों से बात करता हूं जिनकी शिक्षा बहुत कम है, पर वे परमेश्वर को जानते हैं और वे उन चीजों को जानते हैं जो गलत हैं और उन्हें ठीक कैसे करना है, उन लोगों से कहीं ज्यादा जो सभी चमकदार शिक्षा पाए हुए हैं। देखिए, हमारे अंदर कुछ गड़बड़ है
जिसे हम इस संसार में पहचान नहीं पाते। हमारा संसार धर्मनिरपेक्ष है। हमारा संसार यह नहीं मानना चाहता कि परमेश्वर है या मनुष्य परमेश्वर की छवि में बना है। उसका हृदय परमेश्वर की छवि में बना है और परमेश्वर के साथ संगति के लिए बना है, और बिना परमेश्वर के वो अंधेरा है। देखिए, शैतान हमारी समझ को अंधेरा कर देता है, पाप हमारी इच्छा शक्ति को लकवा मार देता है, अंतरात्मा को सुन्न कर देता है और हृदय को अशुद्ध कर देता है। और फिर बाइबल कहती है कि हमारे हृदय अविश्वासी है। इसलिए भाइयों, सावधान रहो, कहीं तुम में से कोई दुष्ट अविश्वासी हृदय ना हो जाए, जिससे जीवित परमेश्वर से अलग हो जाओ। इब्रानियों का 3 अध्याय, और हमारे हृदय अंधे हैं। इफिसियों 4, उनकी समझ अंधेरी हो गई है, वे परमेश्वर के जीवन से अलग हो गए हैं, उनकी अज्ञानता के कारण जो उनके हृदय की अंधापन से आई है। हमारे हृदय अंधे हैं। क्या आप चाहेंगे कि आपका हृदय परमेश्वर के पवित्र आत्मा द्वारा प्रकाशित हो जाए?